अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम लोग पढ़े थे आपका बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि यूनिट नंबर 2 है। उसमें हम लोगों ने कल कन्वर्जन स्टार्ट की थी कि अगर एक नंबर सिस्टम है तो उससे दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कल हमने 2 नंबर्स पढ़े, बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है दो, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें आपके 2 डिजिट्स होती हैं। इसकी बेस क्या होती है? 2। डिजिट्स अब कौन कौन से होते हैं? डिजिट्स हमेशा हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 डिजिट होंगे तो 0 और 1। मतलब ऐसा भी कोई नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जो सिर्फ इन 2 डिजिट्स पे मुश्तमिल हो, सिर्फ इन 2 डिजिट से मिलके बना हो, उसको हम कहेंगे कि ये बाइनरी नंबर है। और आपको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर्स को समझते हैं, इसलिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि नंबर्स लिखे हुए हैं 0101, ये भी एक बाइनरी नंबर है। ये 1 अकेला भी एक बाइनरी नंबर है, 0 अकेला भी एक बाइनरी नंबर है। और ये सारे मतलब वो नंबर सारे जो 0 और 1 जिनमें आता है सिर्फ, वो सारे नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम है। उसके बाद एक नंबर है हमारे पास, नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर जो सिस्टम होता है इसकी बेस 8 होती है, मतलब इसमें 8 डिजिट शामिल होते हैं। वो 8 डिजिट कौन कौन से होंगे? 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, मतलब इसकी बेस 8 है लेकिन 8 इसमें इंक्लूड नहीं करता। 0 से लेकर 7 तक अगर आपके पास कोई ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं जिसमें 0 से लेकर 7 तक सारे नंबर्स में से कोई नंबर इंक्लूड होते हैं, तो हम उनको कहेंगे कि वो एक ऑक्टल नंबर है। जैसे कि 754, 7 से मतलब 0 के दरमियान वाले नंबर शामिल हैं, तो ये भी एक ऑक्टल नंबर है। 326, ये भी एक ऑक्टल नंबर है। 4317, ये भी एक ऑक्टल नंबर है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है, हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्टल नंबर है हमारे पास 327, हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगर डेसिमल नंबर हो या बाइनरी या ऑक्टल नंबर हो, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो कन्वर्ट हम बाइनरी में करनी है तो उसकी 2 के साथ फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे। 2 1s are 2, ये 1 यहाँ गया, 2 6 12 और 2 3 6। हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1, तो जो अपने रिमाइंडर बचना है वो आपने लाइन लगा के साइड पे लिखते रहना है। इस तरह अब 2 को 1 6 3 पे करें, 2 8 16 और 2 1 2, फिर 1 रिमाइंडर बच गया साइड पे। अब 2 40 80 होता है, फिर 1 रिमाइंडर बच गया साइड पे लिखते हैं। 2 20 40, अब पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो जब कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। 2 10 20, अब भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो 0 लिख दिया। 2 5 10 0 लिख दिया। 2 2 4, 1 रिमाइंडर बच गया, और 2 1 2 और 0 रिमाइंडर बच गया। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन में इसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो एंड वाला हमारा क्वेश्चन है 1 0 1 0 0 0 1 1 1, ये हमने लिख दिया और साइड पे लगा दिया 2, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 और 0 आ रहा है, तो ये हमारा इस ऑक्टल नंबर सिस्टम का बाइनरी नंबर है। नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे, तो हम वही नंबर ले लेते हैं जो हमारा पिछला हमने ऑक्टल को बाइनरी में किया है और उस बाइनरी का आंसर आया था। हम देखते हैं कि उसका वही 327 आंसर आता है कि नहीं आता। यही जैसे हम लोग डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल जाते हैं, ऐसे ही बाइनरी टू ऑक्टल जाती हैं कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट जो है वो राइट कर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके बेस के साथ, और बेस की पावर उतनी लेनी है जितने पीछे उसके डिजिट हैं। तो इस 1 के पीछे 8 डिजिट हैं, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के बेस के साथ, और बेस की पावर लेनी है 8, मतलब इसके पीछे 8 डिजिट है, प्लस कर देना। नेक्स्ट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, 0 0 लिख लिया, मल्टीप्लाई कर देना है बेस के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया, बेस की पावर लेनी है उसके जितने पीछे डिजिट हैं 7 है, उसके बाद प्लस करके नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाएंगे 1 है जो कि, उसके बाद उसके मल्टीप्लाई करेंगे उसके बेस के साथ पीछे जितने डिजिट हैं। इस तरह से 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर, ये सारे कर लेने हैं। एंड पे एंड वाला जो 1 है उसके पीछे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो उसको बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, लेकर उसकी पावर, क्योंकि उसके पीछे कोई भी डिजिट नहीं है तो पावर ले लेंगे हम 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ की पावर 8, 2 रेज़ टू पावर जो 8 है, मतलब 2 को आपस में 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 2 को 2 से 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 256। 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर आ जाएगा 0, इसलिए हमने इसको लिख लिया। अब 2 की पावर 6 है, मतलब कि 2 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है 64, फिर 0 0 वाले का 0 आ गया। 2 रेज़ टू, अब किसी चीज़ की पावर 0 जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। अब इन सबको हमने प्लस कर लिया तो आंसर आ गया हमारे पास 327, जो कि हमने पीछे 327 को कन्वर्ट किया तो हमारे पास यही आया था, तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो 3 नंबर लिखे हुए हैं ये ऑक्टल नंबर है, आपने इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और ये जो 2 नंबर लिखे हुए हैं ये बाइनरी, आपने इनको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।